अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी। इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कौल व फ़िल में तज़ाद एक बार फिर हमने नोट किया। वो कौल व फ़िल में तज़ाद क्या था, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में आम इंतखाबात में धांधली की बुनियादी वजह सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को करार दिया गया है। आम इंतखाबात में जिस तरह से धांधली हुई और अभी भी हो रही है, इसी हवाले से एक वीडियो मैंने आज की कि रावलपिंडी में किस तरह पीटीआई की अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को कॉल्स की जा रही हैं। वो तमाम तर तफसीलात आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो जो धांधली काफ़ी आम इंतखाबात से काफ़ी पहले शुरू की गई, प्री पोल रिगिंग की गई, फिर इलेक्शन वाले दिन टेलीफोन सर्विस बंद करके धांधली की गई और उसके बाद नताइज में रद्द-बदल करने के हवाले से इस वक्त जिस तरह ऑपरेशन जारी है, उसकी वजह से दुनिया भर से पाकिस्तान में आम इंतखाबात के हवाले से उंगलियां उठाई जा रही हैं। इससे पहले अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जो आलमी मुबस्सिरीन थे जिन्होंने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की निगरानी की, उनकी जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को तनकीद का निशाना बनाया गया और धांधली की बुनियादी वजह करार दिया गया। इसी तरह आज एक और आलमी तंजीम की जानिब से पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से अपनी राय का इजहार किया गया और इस आलमी तंजीम ने भी एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ही उन्हीं की अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया है। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक़ से मुतल्लिक़ ये केस है जिसमें मुख्तलिफ़ जो अक़लियतें हैं उनके मामलात इस केस के साथ नत्थी किए गए हैं। आपको याद होगा कि गुज़श्ता साल 16 अगस्त को जड़ांवाला में एक सानिया हुआ था, जिसके बाद मुश्तिल हजूम जो मुसलमानों पर मुश्तमिल था, उसने मसीही बरादरी के बहुत सारे चर्चेज़ और अमलाक को नुकसान पहुँचाया और नज़र आतिश किया। उस वक्त के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने जाए वक़ूआ का दौरा किया और जो मुतासरा ख़ानदान थे उनके साथ मुलाकातें की। उसके बाद एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई और इस दरख्वास्त पर सितंबर के गुज़श्ता साल सितंबर के महीने में समाअत हुई और दोबारा इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, जिसके बाद गुज़श्ता दिनों ही इस हवाले से जल्द समाअत की एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर हुई और फिर उस पर आज ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। और इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक बार फिर सीनियर वकील इकराम चौधरी के साथ उनकी तलख़ कलामी हुई और चीफ जस्टिस जब से अपने ओहदे पर बराजमान हुए हैं, उनकी जानिब से मुतअद्दिद मौक़े पर सीनियर वकला के साथ उनका ये रवैया नोट किया गया। कई बार तो सीनियर वकला जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हैं। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस हों, हामिद ख़ान हों, अली ज़फ़र हों, बैरिस्टर गौहर हों, शुएब शाहीन हो या जो लॉ अफसरान है जिसमें सनाउल्लाह ज़ाहिद सीनियर वकील भी हैं और उन जो बार की सियासत है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जब वकला तहरीक शुरू हुई थी तो उसके भी ये रूहे रवां रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव किरदार इन्होंने अदा किया। उनके साथ इनकी तलख़ कलामी हुई, फिर पैमरा के वकील के साथ हुई, पैमरा के चेयरमैन के साथ उनके साथ चीफ जस्टिस ने बड़ी बदसलूकी की। और इसी तरह आज इकराम चौधरी साहब भी चीफ जस्टिस के अदालत में जब वो एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से वकालत कर रहे थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस के साथ उनकी तलख़ कलामी हुई और चीफ जस्टिस की जानिब से कुछ तफसीलात तलब की गई, जिस पर जो इकराम चौधरी थे उन्होंने कहा कि जो मौजूदा केस है ये 6 गुरुद्वारों से मुतल्लिक़ है, लेकिन मतरूका वक्फ़ अमलाक बोर्ड यानी एवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से तमाम तर जो तफसीलात हैं वो गुज़श्ता समातों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जा चुकी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो हस्ब रिवायत उन्होंने कहा कि आप सच बोले, अदालत का मजाक ना बनाएं। जिस पर जो वकील थे इकराम चौधरी, वो भी इस पर जो है वो गुस्से में आ गए और इस तरह दोनों चीफ जस्टिस और सीनियर वकील इकराम चौधरी के दरमियान तलख़ कलामी हुई। चीफ जस्टिस ने इकराम चौधरी को रोस्ट्रम से हटने की हिदायत कर दी और कहा कि अदालत का कुछ जो है वो एहतराम करें, जिस पर जो वकील थे इकराम चौधरी उन्होंने कहा कि मैं 35 साल से वकालत कर रहा हूँ, अदालत मुझे भी एहतराम दे, मैं बार का सीनियर मेंबर भी हूँ। और इस तरह
ये बदमज़गी कमरा अदालत नंबर 1 में देखी गई। हम मुतअद्दिद बार इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि चीफ़ जस्टिस अपने टेम्परामेंट की वजह से इस तरह के तनाज़ात में उलझते हैं। अब अल्लाह जाने कि वो जानबूझ के इस तरह करते हैं या उनका मिजाज ही इस तरह हो चुका है और वो वकला के साथ जो है वो चिड़चिड़ेपन का इजहार करते हैं। दूसरी जानब चीफ़ जस्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव भी है, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ही एक फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसा बहरान पैदा हो चुका है जिस पर अब आलमी इदारों और जो गैर ममालिक हैं उनकी जानिब से भी इस पर ना सिर्फ तशवीश का इजहार किया जा रहा है, बल्कि चीफ़ जस्टिस साहब को ही उनकी अदालत के कटहरे में खड़ा कर दिया गया है। एक तो ये जो इकराम चौधरी वाला मामला था, इसके ऊपर जो है वो बात हुई। इसके अलावा जो जड़ा वाला वाक़या था उसमें 300 से ज़ायद मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया, 22 मुकदमात दर्ज हुए और गुज़श्ता 6 माह में 18 मुकदमात के चालान अदालतों में पेश हुए। उस पर भी चीफ़ जस्टिस की जानिब से भरमी का इजहार किया गया। फिर जो एसपी इन्वेस्टिगेशन थे वो जब अदालत में पेश हुए तो अदालत ने उनके साथ जिस तरह का सवाल जवाब किया वो भी बहुत ज़्यादा बाइस तशवीश था, क्योंकि जो सरकारी मुलाजिम होता है वो अदालत के बहुत सारे ऐसे सवालात का जवाब शायद उस तरह मौके के ऊपर फौरी तौर पे नहीं दे पाता जिस तरह अदालत तवक्को करती है, क्योंकि एक मौका तो ऐसा होता है कि हर किसी को वो तमाम तर तफसीलात मालूम नहीं होती जिसके बारे में एक वक्त में अदालत की जानिब से सवालात किए जाते हैं। केस की समाअत के दौरान जब JIT और जड़ावाला वाक़या के हवाले से ज़िक्र हुआ तो उस पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से ये कहा गया कि जब भी कोई काम ना करना हो तो उसके ऊपर JIT बना दी जाती है, जबकि यही चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब इसी बल्कि गुज़श्ता माह के आखिर में जब सहाफ़ियों के कोई नोटिस जारी किए गए FIA की जानिब से, क्योंकि 13 जनवरी 2024 के बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब सहाफ़ियों की जानिब से चीफ़ जस्टिस पर तनकीद की गई तो उसके जवाब में हुकूमत ने एक JIT बनाई और वो फरमाइशी JIT भी वकला तंजीमों की मुतालबे पे बनाई गई और उसके बाद FIA की जानिब से 47 सहाफ़ियों और मुख्तलिफ जो दीगर एंकर हजरात थे उनको नोटिस जारी किए गए और तलबी की गई। उस पर फिर अदालत के सामने जब ये दरख्वास्त उठाई गई, मामला उठाया गया तो उस पर फिर वो JIT का भी जिक्र हुआ, क्योंकि 6 रुकनी JIT थी जो सहाफ़ियों को नोटिस जारी करने वाले मामले में अहम किरदार अदा कर रही थी। तो अब चीफ़ जस्टिस साहब कहते हैं कि JIT जो है वो किसी ऐसे मामले में बनाई जाती है जिसके ऊपर कोई अमल दरामद ना करना हो। दूसरी जानब सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ नोटिस जो हैं वो भी JIT की इमा पर ही हो रहे हैं और JIT की तश्कील जो है वो भी एक तरह से उस पर सवालिया निशान है और वो गैर कानूनी है, क्योंकि इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ़ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके ऐसे फ़ैसले मौजूद हैं कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए क्या क्या जो ज़ाब्ते हैं या क्या क्या रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं और उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, इसलिए JIT की तश्कील बज़ात ख़ुद इस वक्त वो हवा में मुअल्लक़ है। लेकिन बहरहाल चीफ़ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जो ये मामला है JIT का, उन्हें वो हैरान कुन तौर पर चीफ़ जस्टिस साहब इस हवाले से बहुत ज़्यादा या तो लाइल्म थे या उन्होंने इसके ऊपर जानबूझ के कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा जो एक और अहम वाक़या जो चीफ़ जस्टिस साहब के ही जो उनके इस केस की समाअत के दौरान ही हुआ, चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि आज़ादी सहाफ़त का मतलब ये नहीं है कि हर इदारे को तबाह कर दो। आजकल बस हर कोई मोबाइल पकड़ कर समझता है कि वो सहाफ़ी है और बस वहीं ज़िम्मेदारी ख़त्म। जड़ावाला वाक़या केस में चीफ़ जस्टिस ने इलेक्शन से मुतल्लिक एक दरख्वास्त की खबरों पर भी रिमार्क्स दिए। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि सब TV चैनल्स ने फट्टे चलाए कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो गई, अखबारात देखें हेडलाइंस लगी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर हो गई। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान को पता भी नहीं कि पटिशन आई है। और फिर चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मैं TV नहीं देखता, अखबार ही पढ़ता हूँ। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब PTI की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत थी जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने और बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला था, तो उसमें चीफ़ जस्टिस साहब कहते थे जब PTI की जानिब से कहा गया कि TV चैनल्स के ऊपर जो PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात थे उसके हवाले से ख़बरें चली थी, जो इसके अलावा अखबारात में भी इस हवाले से ख़बरें छपी है, तो उस वक्त चीफ़ जस्टिस ने कहा कि मैं मीडिया नहीं देखता।
और फिर जब अब देखें कि जब ये दरख्वास्त आई है तो उसमें चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि टीवी चैनल्स के ऊपर भी फट्टे चले और अखबारात के अंदर भी ये ख़बरें जो हैं वो सुर्खियां लगी। तो चीफ जस्टिस साहब, आप पीटीआई के मामलात में मीडिया नहीं देखते, लेकिन इसके अलावा दीगर तमाम मामलात में शायद आप मीडिया भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं। और जब पीटीआई अपनी कोई बात आपके सामने कहने लगती है तो आप कहते हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता। तो ये वो कौल व फ़ेल का तज़ाद है जो आपकी शख्सियत में हम बार बार जिसकी निशानदेही करते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस तरह के कंडक्ट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के का जब केस उनकी अदालत में आए तो ना वो वकला को बात करने दें, ना कोई दस्तावेज़ पेश करने दें, ना कोई कानूनी दलील देने दें, बार बार उनको टोकते रहें, उनको रोकते रहें, उनके दलाइल और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं उसके अंदर वो मदाखलत करते रहें। और फिर ये भी कहें कि मैं मीडिया नहीं देखता, यानी एक सियासी जमात गुज़श्ता कई माह से ज़ेर अताब है, उनके ख़िलाफ़ पूरी ताकत के साथ रियासती क्रैक डाउन हो रहा है और चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि मैं मीडिया नहीं देखता। लेकिन जैसे ही इलेक्शन से मुतल्लिक एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आती है जिसमें 30 दिन के अंदर अंदर दोबारा उस दरख्वास्त के अंदर मेरे ख्याल में जो गुज़श्ता रोज़ी दायर हुई है, 3 सफ़ात पर यह मुश्तमिल दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त में कहा गया कि 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार दिया जाए और 30 रोज़ के अंदर जुडिशल सुपरविजन में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि टीवियों पर फट्टे चलते हैं, अखबारात में सुर्खियाँ लगती हैं और फिर शायद उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर वो कहते हैं कि मैं टीवी नहीं देखता लेकिन अखबार पढ़ता हूँ। तो चीफ जस्टिस साहब, अदलिया की भी ये ज़िम्मेदारी नहीं है। जैसे आपने कहा कि हर शख्स जब मोबाइल फ़ोन उठा के वो सहाफ़ी नहीं बन जाता, तो अदलिया की भी सिर्फ इतनी सी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फ़ैसला दे और उसके बाद आम इंतखाबात की शफाफियत के बारे में अपनी आंखें बंद कर ले। और अब दुनिया भर से आम इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से ही तनकीद की जा रही है, आवाज़ें उठाई जा रही हैं और ये सारी उंगलियां कहीं और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तरफ ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को जिस तरह आम इंतखाबात से पहले पीटीआई का इंतखाबी निशान छीनने से मुतल्लिक केस की समाअत की और फ़ैसला दिया और पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, उस फ़ैसले की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर तनकीद हुई, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो माइंड सेट के लोग थे, सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी के लोग, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के ऊपर शदीद तनकीद की। लेकिन उस तनकीद के बाद अब आलमी सतह पर भी बार बार बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला जो है वो ज़ेर बहस है। और इससे पहले बरतानिया ने इसके इसके हवाले से एक एलामिया जारी किया हुकूमती सतह पर। फिर ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की जानिब से भी बल्ले के इंतखाबी निशान की निशानदेही करते हुए बयान दिया गया। फिर जो आलमी मुबस्सिरीन आम इंतखाबात की निगरानी और जायज़े के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे, उन्होंने भी बल्ले के इंतखाबी निशान की निशानदेही की। फिर अमेरिका की जानिब से भी दबे लफ्ज़ों ये कहा गया कि पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्ज़ामात हैं, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और अब एक और आलमी तंजीम है जिसका नाम ह्यूमन राइट्स वॉच है, इसकी जानिब से भी एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई और उसमें भी एक बार फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को ही मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए उन्हें जो उंगलियां हैं या तमाम तर जो तोपों का रुख है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ किया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की जानब से पाकिस्तान में इंतखाबी बेज़ाब्तियों की तहकीकात पर जोर दिया गया है और कहा गया है कि इंतखाबात से पहले पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, जिससे तमाम सियासी जमातों या उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड की जो फ्राहमी का मामला था वो उसमें गड़बड़ हुई। और अब ये कहा गया है कि जो इंतकाल इक़्तिदार है उसको शफ़ाफ़ अंदाज में उसको उसकी मुंतकली को यकीनी बनाया जाए। और आप देखें कि बल्ले का इंतखाबी निशान ही वो फसाद की जड़ बनता हुआ नज़र आता है। दुनिया भर से इस फ़ैसले के ऊपर तनकीद की जा रही है क्योंकि इस फ़ैसले की वजह से पीटीआई को आम इंतखाबात से पहले इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। पीटीआई के वोटर्स को अपनी पसंदीदा सियासी जमात को वोट डालने के हक़ से महरूम किया गया। इजहार राय और जो सियासी वाबस्तगी का जो आइनी हक़ है उसकी खिलाफ वर्जी की गई और ये सब कुछ महज उन 14 लोगों की कहने की वजह से ये किया गया
जिनका ये दावा था कि वो PTI के कारकुनान हैं, मेंबरान हैं, जबकि PTI का ये मौक़िफ़ था कि ये 14 लोग PTI के मेंबर नहीं हैं, इनको पार्टी से निकाला जा चुका है। चीफ जस्टिस ने उस मामले की तहकीकात ना की, बल्कि उन 14 लोगों की बातों पर ही अमल यकीन करते हुए उन्हें PTI का मेंबर करार दिया और PTI से इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया। अब इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह आम इंतखाबात में धांधली हुई है, अगर PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में बेज़ाब्तगियों की बुनियाद पर बल्ले का इंतखाबी निशान छीना जा सकता है, तो चीफ जस्टिस साहब, मुल्क में इस वक्त जिस तरह से आम इंतखाबात में धांधली हुई है और अभी भी हो रही है, क्या इस बुनियाद पर आम इंतखाबात दोबारा नहीं होने चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ही दे सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। देखते हैं कि आइंदा दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में इस तरह का कोई मुकदमा या वो दरख्वास्त जो आम इंतखाबात के हवाले से दायर हुई है वो फ़िक्स होती है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती हैं, वो जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।